लखनऊ के मलिहाबाद में हुए ट्रिपल मर्डर के बाद सूबे में सनसनी फैल गई है। 70 साल के कुख्यात अपराधी और हिस्ट्री शीटर लल्लन खान उर्फ सिराज ने जमीनी विवाद के चलते अपने ही परिवार के 3 लोगों को राइफल से गोली चलाकर मार डाला। मरने वालों में एक महिला और एक 16 साल का बच्चा भी शामिल था। ऐसे में अब इस केस में जो मुख्य आरोपी है लल्लन खान, उसको पुलिस ने हिरासत में तो ले लिया है, लेकिन साथ ही उसको लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। लल्लन खान को लेकर ये बात सामने आई है कि उसकी नेपाल और पाकिस्तान तक में कनेक्शन है। साथ ही लल्लन खान पुलिस से बचने के लिए पोलैंड भागने की भी फिराक में था। लेकिन क्या है लल्लन खान का पोलैंड कनेक्शन, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मलिहाबाद कांड के मुख्य आरोपी लल्लन खान उर्फ सिराज के 3 बेटे हैं। तीनों बेटों में से 2 बेटे पोलैंड में रहते हैं और एक बेटा फराज यहीं भारत में रहता है। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन लल्लन खान के साथ फराज भी मौजूद था। लल्लन के गोली चलाने के बाद फराज ने भी गोली चलाई थी। वहीं पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि लल्लन के नेपाल में भी कनेक्शन थे और वो नेपाल के रास्ते पोलैंड में अपने बेटों के पास भागने की फिराक में था। वहीं एक और बड़ी बात जो इस मामले में सामने आई है वो ये कि लल्लन को पशु पक्षियों की तस्करी का भी शौक था, जिसके लिए वो पाकिस्तान से भी पशु पक्षियों को मंगवाता था। यानी लल्लन के पाकिस्तान में भी तगड़े कनेक्शंस थे। हालांकि पुलिस अब इन सब पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है। जो आरोपी है सिराज खान, इसके 3 लड़के हैं। 2 लड़के ऑलरेडी पोलैंड में हैं और एक लड़का जो कि घटनास्थल पर मौजूद था, फराज खान। तो ये आशंका थी कि ये पोलैंड भाग सकता है और साथ ही इनके कनेक्शन अदर भी नेपाल जैसे भी कंट्री में थे, तो ये वहाँ भी भागने की सूचना थी हम लोग को। तो इमीडिएटली सारे एयरपोर्ट को जो सूचना दी गई कि इस तरह की घटना है और इस पर जो है नोटिस जारी कर दिया गया कि ये भाग न सके। तो ये लगभग अंदेशा इसको भी हो गया था, तो ये फिर नेपाल की तरफ निकलने का था। तो हम लगातार अपनी सर्विलांस टीम के जरिए इसको जो है निगरानी कर रहे थे और इसके जितने एसोसिएट्स थे और इसके परिजन थे उनके जरिए ये पता चला कि ये मुरादाबाद की तरफ भागा है। हमारी टीम तत्काल मुरादाबाद की तरफ इसकी घेरेबंदी कर ली। जब ये लगा इसको कि ये घिर गया है और गिरफ्तार हो सकता है, तो ये सरेंडर करने के लिए आज लखनऊ आया था। आज सुबह दुबग्गा तिराहे के पास हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और मलिहाबाद की टीम ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से DBBL गन बरामद हुई है, शस्त्र लाइसेंस बरामद हुए हैं और पासपोर्ट बरामद हुए हैं। इसके कनेक्शन नेपाल और पाकिस्तान में भी बताया गया। जो तमाम पशु पक्षी हैं उनकी तस्करी, उनका शौकीन है। तो कहा जा रहा कि पाकिस्तान से भी कई जो पशु पक्षियों को ये मंगवा रहा था। इसके घर पर भी तमाम ऐसे देखे गए हैं प्रजाति के पशु पक्षी। ये सारी चीजों की हम तहकीकात कर रहे हैं और इनकी छानबीन की जाएगी और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं इस मामले पर जब हमने मृतक महिला के पति से बात की तो उन्होंने भी लल्लन खान को लेकर क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। पुराने हिस्ट्री शीटर हैं आप, इनका बाप बेटे दोनों के ऊपर केस दर्ज है। जाली पासपोर्ट बनवा के वहां चले गए, पोलैंड भी गए। इनके पास लाइसेंस भी 2 हैंगे। कहाँ से आए, जाली है क्या हैगा, नाजायज असलहे भी रखते हैंगे। लूगर भी इनके पास से बरामद हुआ। मैं चाह रहा हूँ इनका घर बाबा जी बुलडोजर से गिरवा दे और इन दोनों का एनकाउंटर। तो मृतक महिला के पति ने भी ये आरोप लगाया है कि लल्लन खान फर्जी पासपोर्ट के सहारे भी पोलैंड जा चुका है। साथ ही उस पर अवैध तरीके से हथियार रखने का भी आरोप है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पुलिस अपनी जांच में क्या कुछ सामने ला पाती है और लल्लन और बाकी आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।